वतन क्या, कोई व्यक्ति सेवा करता है वो सेवक है, तो उसका ये वतन बन गया सेवा का। वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। जान फिदा करने तक का है, हमारे जीवन का अंत हो जाए सेवा में। मैं भी आपके बीच में करीब 21 साल से ये सेवादारी कर रहा हूं, जैसी भी सेवा आपके बीच बन रही है। हम आप सब सेवादार हैं। स्वामी तो केवल एक ही है और हम सेवा को बखूबी, उसमें किसी प्रकार की कमी ना रह सके, अपने मन से समझ करके वो सेवा करें। जीव सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। उस सेवा में दया होती है, क्षमा होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, दर्शन होता है। ये सेवा के ही उपधर्म हैं। हम अपने जीवन में सेवा को अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है, जितना प्रतिशत हम सेवा को अपनाएं। दूसरा, जब भी हम सतमार्ग पर चलना शुरू कर दें, उसी समय से नया दिन, नया सवेरा, नया वर्ष। और ये संत महापुरुष तो ये बताते हैं कि जिस काल, जिस समय हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, अर्थात परमात्मा से जुड़े होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, भीतर बाहर, सब प्रकार से परमात्मा को ही देखते हैं, तो हर रोज दीपावली, हर रोज होली, हर रोज नया वर्ष ही होता है। वैसे तो मित्रों, हर एक प्रत्येक सांस एक नया ही जीवन देता है। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि जाना आना आना मुश्किल तेरा, जाना सहज अपार। चला गया है ये प्राण, तो आने का जरूरी नहीं है आ जाए, आ गया है तो नया मिल गया आपको, ऐसा समझना चाहिए मित्रों। समस्त वृतांत कि हम अपने निज स्वरूप को जानने की चेष्टा करें। जाने बिना निज रूप को मिटे ना दुख कभी। जब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक दुख नहीं मिटता। और निज स्वरूप को जानकर निजता का ज्ञान हो जाता है, और वह वास्तविक ज्ञान जिसमें ब्रह्म स्वरूप संसार दिखता है। संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। जगत, जैसे लक्ष्मी चंद जी ने कहा कि लक्ष्मी चंद जगत में कृष्णा, जगत श्री कृष्णन में। ऐसा भी नहीं है क्योंकि हम जगत से बाहर नहीं ना, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि बहिर्मुखी होकर हम संसार में घूमते फिरे, ढूंढते फिरे परमात्मा कहां है, किस विध मिलेगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, शाश्वत है,
घट घटवासी है, नित्य है, पवित्र है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो हमको निर्भरता प्रदान करता है, वो हमको प्रेम प्रदान करता है, वो हमको सेवा प्रदान करता है। जब हम परमात्मा को समझ लेते हैं, परमात्मा की शरणागत होकर हृदयांगम कर लेते हैं, तो ये परमात्मा की प्राप्ति के कुछ लक्षण जाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि हम विनम्र हो जाते हैं, हम सब के अंदर प्रेम झलकना शुरू हो जाता है। जब जिस घट प्रेम न संचरे, जिस घट के अंदर प्रेम का संचय नहीं है, जीवित रहत मसान, क्योंकि परमात्मा के प्रति जिस घट के अंदर प्रेम नहीं है, वहां तो भांति भांति प्रकार की चीजें निवास करती हैं। अगर परमात्मा का नाम भय और भ्रम भूल से 3 प्रकार से भी अगर उसको नाम ले लिया है, भय से, डर से, भ्रम से, बोले ना जाने कभी हमारा कल्याण हो ही जाए, आजमा के देख लो, ये भ्रम कहते हैं। और भूल से कि कहे तो कुछ और रहे थे, वो नाम भगवान का आ गया तो हमारा कल्याण हो जाता है। दूसरी बात, इसके विपरीत ये भी हमें ध्यान रखना है, बातचीत ना करें, जरूरी हो तो देखिए, हमें हमारा निज कर्म कभी माफ नहीं करता। कितना भी छुपकर हम कोई कार्य करें या कोई गलत काम करें या जिस प्रकार से भी हम कोई अपकर्म कर देते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसका उसी प्रकार से हमको फल मिलता है। यह बात ध्यान रखें। लगभग एक व्यक्ति गंगा स्नान करके जा रहा था। रास्ते में एक पलेज मिली उसको। पलेज में ये फूट खरबूजा होता है, फूट होती है, हीरा तो फूट कहते हैं उसको, पकने पर फट जाती है, उसकी खुशबू बड़ी दूर तक जाती है। मित्रों, उसकी जब खुशबू आई, आंख से उसको देखा, इतना तेज का कर्मचारी है कि मन के इशारे पर आंख ने तुरंत उसको खोजना शुरू किया, देख लिया, आगे बढ़ा, बोले चलो है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ गया। थोड़ा सा आगे निकला, मन ने संकल्प उठाया कि खानी पीनी चीज है, इसे तो खाने में कोई दोष नहीं है, तो 20 कदम निकल गया था, पीछे वापस चल पड़ा। देखा किसने था, पता किसने दिया, पता दिया नासिका ने। फिर देखा किसने उसको कि आखिर किसकी सुगंध आ रही है, देखा आंख ने, पीछे हटकर गया 20-25 कदम, चलकर कौन गया वहां पर, लेकर के कौन गया उसको, पैरों से चलकर गया। अब पैर इसको तोड़ नहीं सकते उस पे से, बेल से, वहां पहुंच करके उसने तोड़ा हाथ से, हाथ ने तोड़ लिया, हाथ से फिर उसको मुख के द्वारा इस खाया गया, तो चबाया दांतों ने। अब दांत ने रस तो बताया नहीं कि मैं बारीक कर दिया, उसका रस जो चखा रसना ने, जो जीभ के पीछे एक होता है, चखा किसने, रसना ने। लेकिन जिसने